नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 17 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर डिड द जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग काजिन बिटवीन इंडिया एंड जापानीज कोस्ट गार्ड टेक प्लेस। तो भारत और जापानी तटरक्षकों के बीच में संयुक्त अभ्यास सहयोग काजिन कहाँ आयोजित किया गया? तो आप सभी ने आंसर चेन्नई दिया था और चेन्नई ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो विलियम लाई चिंगते। कौन? विलियम लाई चिंगते ये नए राष्ट्रपति ताइवान के चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, ताइवान की जो रूलिंग पार्टी है उसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया। अब इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है विलियम लाई चिंगते ने, और अब ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक, आगे बात करें तो ताइवान जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ ताइवान ऑफिशियली, साई इंगवेन ये प्रेसिडेंट है इस समय पर। अब कौन बन गए हैं नए? तो लाई चिंगते, और ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। ठीक, आगे बात करें तो जो रिसेंटली में इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूएस और यूके की जो आर्मी है उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी है हाउथी रेबल्स के ऊपर, क्योंकि वो लगातार शिप्स पर अटैक रेड सी पर कर रहे थे। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं गैब्रियल अटल, और शेख हसीना जी 5th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी है बांग्लादेश की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे अनाउंस किया है, और हामिद करज़ई ये फॉर्मर अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने स्पेशल एनवॉय फॉर पीस इन अफ़गानिस्तान नियुक्त किया है। और अब्द फ़तह अल सीसी तीसरी बार प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं अब कहाँ के? इजिप्ट के। और मेसाल अल अहमद अल सबाह ये नए अमीर चुने गए हैं कुवैत के। डोनाल्ड टस्क ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ? पोलैंड के। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024। तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारतीय हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम है योगेश सिंह। कौन? योगेश सिंह, जिन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल यहाँ जीत लिया। क्या नाम है? योगेश सिंह। पूछा जा सकता है योगेश सिंह किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो ये शूटर है भारत के। और ये जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 है हुई कहाँ है? तो इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यहाँ पर एग्रीमेंट कर चुका है 4 साल के लिए वाईकॉम 18 के साथ, जिससे कि ब्रॉडकास्ट किया जाएगा जो भी हॉकी के टूर्नामेंट्स होंगे उनको इसी के माध्यम से। इंडियन शूटर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में, जिसको भी ऑर्गेनाइज कराया गया था जकार्ता में। और अनमोल खरब ये नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में वुमेन सिंगल टाइटल को जीत चुकी हैं। हार्दिक सिंह जिनको FIH के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर, और सविता को FIH के द्वारा गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है।
विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, इन दोनों खिलाड़ियों को, जो कि पहले एशियन मेंस बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और बेंगलुरु में मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च्ड सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव। तो हाल ही में सुरक्षित आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा, ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने संभव नाम की एक ऐप है, इसको लॉन्च किया। इससे क्या होगा, तो ये मदद करेगी एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम को जनरेट करने में, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने में। यहाँ पर संभव की फुल फॉर्म भी इसी प्रकार से तैयार की गई है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ध्यान रखिएगा, ये जो खुद भारत में ही डेवलप हुई है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ मोबाइल इकोसिस्टम एक जगह से दूसरी जगह जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है वो आसान कर देगी, और ये 5G टेक्नोलॉजी को भी आगे चल के सपोर्ट करेगी। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा आत्रे पास्ड अवे ऑन 13 जनवरी 2024, विच ऑनर डिड सी रिसीव। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे का 13 जनवरी 2024 को निधन हो गया। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों अवार्ड मिले थे। ध्यान रखिएगा, कौन? प्रभा आत्रे। ये 91 ईयर की उम्र में ये पास्ड आउट हुई हैं, लगभग 92 में रनिंग थी। हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया। पद्मश्री इनको 1990 में मिला, 2002 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण 2022 में इनको मिला था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू प्ले 150 मैचेस इन T20 इंटरनेशनल। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आंसर होगा, ये बन गए हैं भारत के रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। यहाँ पर रोहित शर्मा, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल जो क्रिकेट होता है उसमें इन्होंने पहले मेल क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 150 मैचेस खेले हैं। इससे पहले अफ़गानिस्तान के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है ये खेलते हुए बनाया है। इन्होंने 3853 रन टोटल 150 मैचेस में बनाए हैं। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द PM ई-बस सेवा स्कीम। तो PM ई-बस सेवा योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो PM ई-बस सेवा योजना के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यहाँ पर जिम्मेदार है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स को हरदीप पुरी जी संभाल रहे हैं। उनके द्वारा ई-बस सेवा स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से ई-बस जो कि लगभग 10,000 पूरे भारत के अलग अलग सिटीज़ में चलाई जाएंगी, और टारगेट लगभग और ज़्यादा बसेस चलाने का है, जिससे कि जो भारत का 2070 तक जो कार्बन न्यूट्रल बनने का टारगेट है वो भी अचीव हो सके। अगला क्वेश्चन, गंगा सागर मेला इंडियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा, ये भारत के वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर? तो साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इस मेले को ऑर्गेनाइज कराया गया, और ये 14 से 15 जनवरी को गंगा सागर फेयर जो कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ऑब्जर्व हुआ है। ये कुंभ मेला के बाद सेकंड हिंदू फेयर है जो कि इतना लार्जेस्ट है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसे फाउंड किया गया।
राज्य के रूप में, कोलकाता इसकी कैपिटल, 23 डिस्ट्रिक्ट, सीवी आनंदा बोस गवर्नर, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 294 सीट्स, 42 सीट्स लोकसभा में, 16 सीट्स राज्यसभा में अवेलेबल है। हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और नेशनल पार्क की बात करें तो बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स विच वॉज लॉन्च इन जनवरी 2024। तो जनवरी 2024 में लॉन्च की गई पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स से के लेखक कौन है? आंसर होगा ये है कौन? तो एम.जे. अकबर। कौन? एम.जे. अकबर। एम.जे. अकबर के साथ साथ यहाँ पर को ऑथर हैं के नटवर सिंह। इनके द्वारा गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन को यहाँ पर लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, झारखंड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 158 ब्लॉक्स of how many districts as drought affected in January 2024। तो जनवरी 2024 में झारखंड की सरकार ने कितने ज़िलों को 158 ब्लॉकों कितने ज़िलों के 158 ब्लॉकों को सूखा प्रभावित घोषित किया है? तो टोटल 17 ज़िले हैं। कितने ब्लॉक हैं? 158 ब्लॉक्स हैं जिनको यहाँ पर सूखा प्रभावित घोषित किया है। हेमंत सोरेन जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा 158 ब्लॉक्स और 17 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। इनको जो कि रेनफॉल हुआ है बिलो एवरेज, उसकी वजह से इनको ड्रॉट अफेक्टेड घोषित किया गया, जिसमें लगभग 15 लाख फार्मर्स आते हैं। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर इनको मदद करने के लिए यहाँ पर इन डेटा को प्रोवाइड कराया गया है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो भारतीय सेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस ऑब्जर्व होता है। इंडियन आर्मी डे इस बार 76 नंबर का ऑब्जर्व हो रहा है। इन भारतीय सेना को 1949 में फाउंड किया गया था और यहाँ पर इसके जो उस समय पर जनरल थे के.एम. करियप्पा थे। याद रखिएगा, इस बार भारतीय आर्मी डे की थीम है इन सर्विस ऑफ द नेशन, इन सर्विस ऑफ द नेशन। और इस समय पर आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे। राजनाथ सिंह जी इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो चेन्नई में जापान और भारत के कोस्ट गार्ड के बीच में सहयोग काजिन नाम की एक्सरसाइज हुई है। दीपा भंडारे ये बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली फीमेल बनी है शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड। कर्नाटका में युवा निधि स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को दिया जाएगा। सिंगापुर ने यूपीआई ऐप्स को रियल टाइम रिमिटेंस अलाउ करने, फंड को डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसने ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट को लॉन्च किया, जिससे कि फ़ंड को इकट्ठा किया जा सके और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स है भारत में उनको सपोर्ट किया जा सके। माउंटेनियर कौन है? सविता कंसवाल। इनके माउंटेनियर जर्नी के लिए इनके मरणोपरांत इनको तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। अयोध्या जहां पर लॉन्गेस्ट सोलर लाइट लाइन इंस्टॉल की गई है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। राजस्थान में 3 दिन का इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, राजस्थान में भी अगर बात करें तो जैसलमेर में ऑब्जर्व किया गया। वनिंदु हरसंगा ये 7 विकेट सबसे कम
बॉल खर्च करके इन्होंने, मतलब कम बॉल फेंक कर इन्होंने प्राप्त कर लिए हैं और कम रन खर्च किए हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ताइवान के नए प्रेसिडेंट किसे चुना गया, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।